ईरान से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और इस खबर से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ेगी। ईरान में पर्दे के पीछे क्या सत्ता की जंग जो चल रही है खुलकर सामने आ गई है। न्यूयॉर्क पोस्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW दोनों ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान की कूटनीति और उसकी सैन्य मशीनरी अब पूरी तरह से IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हवाले हो चुके हैं। उन पर कब्जा अब पूरी तरह से IRGC का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC के कमांडर मेजर जनरल अहमद वहीदी अब ईरान के सबसे ताकतवर शख्स के रूप में अयतोल्ला मुज्तबा खमेनी के बाद उभर गए हैं। उन्हें न केवल देश के सैन्य तंत्र को अपने हाथ में ले लिया है बल्कि अमेरिका के साथ होने वाली शांति वार्ताओं की डोर भी अब उनके और उनके करीबियों के हाथ में है। इस पूरी कवायद में ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमेनी की मौन सहमति बताई जा रही है। इस पावर शिफ्ट का सबसे खतरनाक असर दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची इस समुद्री रास्ते को खोलने पर सहमत होते दिख रहे थे। वहीं IRGC ने इस फैसले को पलट दिया है। वहीदी के आदेश पर ईरान की फास्ट अटैक क्राफ्ट्स ने इस सामरिक रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। पिछले 48 घंटे में 3 जहाजों को निशाना बनाया गया, जिससे सैकड़ों जहाज फारस की खाड़ी में अभी भी फंसे हुए हैं और अब कोई आगे निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ईरान का जो डेलीगेशन है उसमें जो कट्टरपंथी शामिल है, कट्टरपंथी नेता यानी जो इस डेलीगेशन के मुखिया हैं, जो स्पीकर भी हैं ईरान की संसद के, मोहम्मद बगैर वो भी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची की शिकायत कर चुके हैं। आरोप यह लगाया गया है कि अराक्ची कूटनीति में बहुत ज्यादा नरमी बरत रहे थे। नतीजा यह हुआ कि बातचीत की टीम उसे तेहरान बुला लिया गया। यानी अब ईरान में नरमपंथियों की आवाज पूरी तरह से दबा दी जा रही है। वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक ISW ने यह दावा किया है कि इस बदलाव के बाद अमेरिका अब किसके साथ सार्थक बातचीत करे या कौन सत्ता में असल में ताकतवर है, अब यह बातचीत की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। मंगलवार की डेडलाइन सिर पर है। सीजफायर की डोर बेहद कमजोर है। अब आशंका यह बढ़ गई है कि अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का दूसरा दौर अगले 24 से 48 घंटों में शुरू हो सकता है। संदीप मेरे सहयोगी हमारे साथ है और संदीप, ये सबसे बड़ी चिंता की बात होगी कि अगर ईरान में नरमपंथी कमजोर पड़ गए हैं और सत्ता पूरी तरह से IRGC के हाथ में है, तो IRGC बातचीत चाहता है या फिर हॉर्मुज में अपना शक्ति प्रदर्शन। गौरव, ये आखिर उस बात का ये हम डील कर रहे हैं, वो जो पहले दिन से हम बात कर रहे हैं कि अगर ईरान में तख्ता पलट हो गई तो फिर कौन इंचार्ज होगा, और ये सामने आके हमें सवाल का जवाब मिल गया है। ईरान की जो IRGC है, उनकी जो गरम दल है, वो आगे आके अब पूरी स्थिति को संभाल रहे हैं। और हमने कुछ दिन पहले ये भी रवैया देखा है किस तरह से भारतीय जहाज़ों पे गोली बारी बरसाई गई। इसके बावजूद कि हमें पैसेज दिया गया था, वो शिप के कैप्टन से उनकी बातों से आपको यकीन हो सकता है कि ये पैसेज देने के बावजूद उन पे गोली चली। और इस बात के ये सबूत है कि IRGC अब पूरी तरह से कंट्रोल ले चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और वो किसी भी कंसेशन देने को राजी नहीं है। और वो एक कट्टर रूप अपना रहे हैं, न कि टॉक्स को लेकर बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी। अब यहां 2 प्रश्न सामने आते हैं जिसको अमेरिका में कहा जाता है टैको ट्रंप। टैको यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, कि ट्रंप एक स्तर पर जाते हैं और फिर डर जाते हैं और पीछे खिंच जाते हैं, या फिर ईरान ऑलवेज चिकन्स आउट, ईरान आगे बढ़ के फिर 2 कदम पीछे हट जाता है। अब अगले 48 घंटे में क्या ईरान और अमेरिका दोनों हॉर्मुज को खोलने पर तैयार होंगे, सहमत होंगे, या फिर अगर हॉर्मुज बंद रहा तो अपनी साख बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए अमेरिका को सैन्य कार्रवाई हॉर्मुज पर करनी ही पड़ेगी। संदीप, बिल्कुल गौरव, अगर ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, अगर वो बात सामने आ गई तो इसका मतलब यह है कि US को अपनी जो ब्लॉकेड है
उस पर कुछ ढील देनी पड़ेगी, यानी कुछ जहाज वापस लेने पड़ेंगे उनको और कुछ ईरानी जहाज जाने देने पड़ेंगे उनको। और अगर ये बात हो गई, इसका मतलब है ये ब्लॉकेड का कोई मतलब नहीं रहा और ईरान जो है इस राउंड का जो है विजेता है। और आज अभी तक जो हमने देखा है गौरव, ये है कि ईरान ने अभी तक बैकआउट नहीं किया है, वो पीछे नहीं हटे, वो अड़े रहे हैं अपने पोजीशन को लेकर। ट्रंप जो है उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो बार बार बदलते रहते हैं।